आऊज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बे ज़िदनी इल्मा। जिस तरह के असी अपने इस सब्जैक्ट मैटलैब दे विच असी ग्राफ बनाने सीखे, फंक्शनस दे मुख्तलिफ तरह के ग्राफ्स किस तरीके ने बनाई दे, ਉਹਨੂੰ ਅਗਰ ਉਹਨੂੰ ਨਾਮ ਦੇਣਾ ਹੋਵੇ, ਟਾਈਟਲ ਦੇਣਾ ਹੋਵੇ, ਉਹਨੂੰ ਕਲਰਡ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਡਿਫਰੈਂਟ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਬਣਾਉਣੇ ਹੋਣ, ਉਹ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਬਣਾਈ ਦੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਸਿੱਖਿਆ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਲਿਮਿਟ ਕਰਨੀ ਸਿੱਖੀ, ਲੈਫਟ ਹੈਂਡ ਲਿਮਿਟ, ਰਾਈਟ ਹੈਂਡ ਲਿਮਿਟ ਕਰਨੀ ਸਿੱਖੀ ਅਸੀਂ। ਤੇ ਲਾਸਟ ਲੈਕਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਡੈਰੀਵੇਟਿਵ ਫਾਈਂਡ ਕਰਨਾ ਸਿੱਖਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਡੈਰੀਵੇਟਿਵ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਫਾਈਂਡ ਕਰੀਦਾ ਵਾ, ਤੇ ਡੈਰੀਵੇਟਿਵ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਫੰਕਸ਼ਨ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਲਿਖੀਦਾ ਵਾ। ਅੱਜ ਮਜ਼ੀਦ ਇਸੇ ਲੈਕਚਰ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣਾ ਵਾ। ਇਸ ਲੈਕਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਅੱਜ ਦੇ ਲੈਕਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਰਡਰਿੰਗ ਡਿਫਰੈਂਸ਼ੀਅਲ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਆਰਡਰ ਡੈਰੀਵੇਟਿਵ ਕਿਹਾ ਜਾਵੇ, ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਕਹੇ ਜੀ ਪੰਜਵਾਂ ਡੈਰੀਵੇਟਿਵ ਫਾਈਂਡ ਕਰੋ ਜਾਂ ਸੱਤਵਾਂ ਕਰੋ ਜਾਂ 10ਵਾਂ ਕਰੋ ਜਾਂ 100ਵਾਂ ਕਰੋ। ਡੈਰੀਵੇਟਿਵ ਫਾਈਂਡ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਮਾਲੂਮ ਕਰਨਾ, ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਇਹ ਸਿੱਖਣਾ। दूसरा, साडे को अगर कोई फंक्शन आ ਉਹਦੇ वेरीएबल्स ज़्यादा ने, ठीक है, क्योंकि अगर वेरीएबल ज़्यादा हो तो असी पार्शल डेरीवेटिव लेंदे आ, यानी कि अगर कोई फंक्शन आ जिहदे विच एक्स ते वाई दोनों इनवॉल्व आ तो असी उहदा विद रिस्पैक्ट टू एक्स डेरीवेटिव लै सकदे, या विद रिस्पैक्ट टू वाई डेरीवेटिव लैना होवे तो उहनूं असी पार्शल डेरीवेटिव कहीदा। वो असी किस तरीके नाल लईदा असी ये सीखना वा। ते ये दोनों ही बड़े इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि अगे जाके जो असी ओडीज या पीडीज असी सॉल्व करनी, सानू ये जड़े जड़े दोनों चीज़ों का पता होना चाहिए, फिर ही असी अगे जड़ा सॉल्व करना साढ़े वास्ते आसान होएगा। तो अज का लैक्चर स्टार्ट करते हैं। ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन सानू मैं जिदा तुहानूं दस्सिया भी है कि अगर सानू कोई फंक्शन दिता होवे, वो सानू कहे जी इसका 6वां करो या 7वां करो या 8वां डेरीवेटिव फाइंड करो, तो वो किस तरीके नाल असीं मालूम करीदा। अज वो सीखण लगे सी। यह देखो एक मिसाल आ कि अगर साडे को साइन साइन ओदा एंगल एक्स की पावर 2 आ, ओदा असीं डेरीवेटिव फाइंड करना वा सैकंड। असीं की लिखीदा वही एस वाई एम एस एक्स, ठीक है, जोड़ा वेरीएबल है, यह वेरीएबल जो इंट्रोड्यूस करवाया। फिर असी फंक्शन डिफाइंड कर दिता, फिर असी डेरीवेटिव डी आई डबल एफ असी की इस्तेमाल की, एफ कोमा ला दिता, फिर केड़ा वेरीएबल ये इन्वॉल्व आ वो असी लिखिया। ये ऑप्शनल आ, ये तुसी लिख सकते ना लिखो, कोई मसला नहीं है। जो सिंगल वेरीएबल होवे उदों ए वाला जिहड़ा ए वाली चीज़ ऑप्शनल हुंदी है, तुसी लिखो या ना लिखो कोई फर्क नहीं पैंदा। कोमा ला के असी 2 लिख दिता, ए जिहड़ा असी 2 लिखिया इहदा मतलब असी इस फंक्शन का सैकंड डेरीवेटिव लै रहे हैं विद रिस्पैक्ट टू एक्स। असी लवांगे साडे कोई आंसर आ जाएगा। इसी तरीके दे नाल अगर सानू इसी फंक्शन का कहा जाए कि 10वां डेरीवेटिव फाइंड करो या कोई होर डेरीवेटिव इहदा फाइंड करो, तो वो असी किस तरीके नाल की करना, सिंपल असी उद्दां ही एस वाई एम एक्स एक इस वास्ते हुंदा असी वेरीएबल दे विच फंक्शन लिखना होवे तो साडे को अगर असी ये नहीं लिखते ए लिखूंगे डायरेक्ट लिखूंगे तो एरर आ जाएगा। तो इस करके ए लाजमी लिखना, जिन्ने भी वेरीएबल इन्वॉल्व होने सारे पहलों दसने कि ए वेरीएबल असी इस्तेमाल करन लगे आ, फिर नहीं तो अगर एक भी तुसी नहीं करते यूज़ इस्तेमाल नहीं लिखते इत्थे पहले नंबर ते वेरीएबल ते थोड़े फौरन ही एरर आ जाएगा। इन्हूं मैं प्रैक्टिस करके भी थोड़ी की दिखावांगा। ए देखो जी एफ डिफाइंड किया, उसी तरीके ने एफ लिखिया। मैं फिले भी दसिया कि ए वाली चीज़ ऑप्शनल लिखनी लिख लो, नहीं लिखनी ना लिखो। ए 10 ਇਹਦਾ मतलब 10वां डेरीवेटिव ਅਸੀਂ ਇਹਦਾ लिखना होवे तो देखो जी 10वां डेरीवेटिव ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਹ आ गया। तो ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ प्रैक्टिकली भी करके देखांगे। पहले एक होर मिसाल देखते हैं। ए देखो जी उन्हें क्या जी ए फंक्शन आ एफ एक्स इक्वल टू एक्स की पावर 3 जमा 2 बटा एक्स जमा 1, ਇਹਦਾ सैकंड डेरीवेटिव लो, 5th लो तो 10th डेरीवेटिव लो यूजिंग मैटलैब इस्तेमाल करते हुए। फिर की करांगे असी दोनों तरह के फंक्शन डिफाइंड, पहले सानू फंक्शन डिफाइंड करना पैना, फिर उसका डेरीवेटिव लेना पे। किस तरीके नाल लांगे, ए देखो जी छोटी एस वाई एम एक्स इन्वॉल्व किया,
ठीक हो गया। मैं इनू एफ ऑफ एक्स नाम दे दिता। आ मैं लिख लिया फंक्शन लिख लिया। आ देखो ये मैं वो कोमा करके एक्स नहीं लिखा। मैं थोड़ा पहले भी दसा कि ये ऑप्शनल आ, तुसी मर्जी है तुसी लिखो ना लिखो। देखो जी 2 आ गया। इसी दूसरा डेरिवेटिव अगर 5वां लेना कोमा ला के 5 लिख दिता, कोमा ला के 10 लिख दिता, सारे को डेरिवेटिव। हुण असी इनू प्रैक्टिकली भी करने की कोशिश करते हैं मैटलैब के जरिए। यह साडे को जी मैटलैब आ, कोई भी असी SYMS ये मैं वेरीएबल चेंज करन लगा टी कर लेंदे ताकि सानू पता हो जी। मैं लिख ली लिख लिया जी डेरिवेटिव ते f इज इक्वल टू, ठीक है, f असी डिफाइंड करने लगे आ की लेना जी। असी लें जी t की पावर 10 प्लस असी कर लेंदे जी 5t की पावर 2। यह साढ़े को असी आ गया। असी ये अगर डेरिवेटिव लेना जी, असी देखो जी इत्थे साढ़े को 5 स्टार आना सी। देखो ना उन्हें एरर दे के उन्हें क्या डू यू मीन दिस वन, असी इत्थे स्टार नहीं पाया क्योंकि मल्टीप्लाई लिखना होवे ते असी स्टार पाई। देखो फौरन किड्डी सेंसिटिव लैंगुएज है, फौरन साडी मिस्टेक दस दिंदी है कि इत्थों तुसीं गलती कर रहे। असी हुण इहदा डेरिवेटिव लिखदे TIDIFF, ठीक है, केड़ा फंक्शन दा एफ दा विद रिस्पैक्ट टू असी लेना वा इहदा असी सैकंड डेरिवेटिव लेना तो असी उत्थे 2 पा देना। देखो जी आ देखो एज सैकंड डेरिवेटिव आ गया। अगर इहदा असी की लेना जी जी डेरिवेटिव असी अगर लेना कोई भी एफ दा कोई भी, यानी कि मैं 5 लिख देता जी, 5 जगह 6 लिख देंगे जी। 6 डेरिवेटिव कितना है साढ़े को 6वां डेरिवेटिव आ गया। देखो तो इस तरीके ना असी किनवा मर्जी देखो जी DIFF अगर 100 लिख लिए जी 100 तो वैसे ही 0 आ जाना क्योंकि असी 10 ही लिखते हैं। साढ़े को आ गया डेरिवेटिव आ गया। इसी तरीके ना तुसी देखो असी साढ़े को अगर ये फंक्शन ऐसा हो साइन हो कोस हो टैन हो या उन्होंने प्रोडक्ट हो, सानू अगर फर्स्ट डेरिवेटिव लेना है या सैकंड लेना या थर्ड लेना या फोर्थ लेना, ये साढ़े वास्ते आसान नहीं है, बड़ा ही मुश्किल काम है। लेकिन साढ़े वास्ते इन्हें देखो मैं एक होर फंक्शन एफ, चलो नैक्सट असी एग्जाम्पल दे विच करांगे तो हुण असी नैक्सट अपने मूव करते हैं। ठीक है जी, ये असी डेरिवेटिव ले लिया। इस तरीके दे नाल तुसी कोई भी फंक्शन लैके उहदा जिन्ना मर्जी दिल करदा तुसी 100वां डेरिवेटिव लेना, 100 1000वां डेरिवेटिव लेना, जस्ट तुसी क्लिक करना वा थोड़े को उन्हां दे आंसर आ जाने ने। हुण असी पार्शियल डेरिवेटिव करांगे। पार्शियल डेरिवेटिव किदों यूज़ करीदा, जियोक्सी फंक्शन दे विच एक तो ज़्यादा वेरीएबल इन्वॉल्व हो जान, यानी कि एक्स वाई हो जान, एक्स वाई जी हो जान, एक्स वाई टी हो जान, कोई भी साढ़े को अगर कोई भी जड़ा वा मल्टी वैल्यूड फंक्शन आ जिहदे विच एक तो ज़्यादा वेरीएबल इन्वॉल्व आ ते सानू कहा जाए किसी एक दे लिहाज नाल डेरिवेटिव होवे उन्होंने असी पार्शियल डेरिवेटिव कहीदा। असी एक मिसाल के तौर पर देखते जी यह मिसाल आ, उहदे वास्ते की करीदा, यह तरीका दस्सिया होया कि इस तरीके दे नाल इहनूं असी कोई भी फंक्शन एक्स वाई करना हो। देखो जी मैं तुहानूं दस्सिया भी SYMS एक्स वाई सानू दोनों वेरीएबल निकले पैने हैं। हुण इन लाइन किया यह भी असी पढ़ी हुई है, ये साढ़े को एफ ऑफ एक्स वाई की शक्ल दे विच साडा प्रॉब्लम आ। देखो जी एफ एक्स वाई की यह खुद ब खुद मैटलैब जिहड़ा बिल्ट इन कर देंदी। फिर DIFF उस तरीके दे नाल विद रिस्पैक्ट टू एक्स जिहड़ी विद रिस्पैक्ट टू करना उन्होंने असी इदा करके डेरिवेटिव लिख दीदा, इसी तरीके दे नाल ला कर लईदा। एग्जाम्पल डिफाइन की है कि मैटलैब से हल करके दसिया वा SYMS एक्स वाई इन लाइन यूज़ कर लिया जी। इन लाइन दे विच जिहड़ी सारिआं नूं इंपोर्टेंट गल आ ए वाले प्राइम्स जिहड़े आ वो लाजमी पाने ने। ठीक है, तो अगर नहीं पाते तो थोड़े गलती होने थोड़ा फौरन ही एरर आ जाएगा।
ठीक है। इसी तरीके दे नाल ए फंक्शन डिफाइंड हो गया इहदा असी विद रिस्पेक्ट टू एक्स। आ जिहा ग्रीन लाइन आ ये लिखण दी ये सिर्फ इस करके लिखी गई है फीसद वाली, ये भी मैं तुहानूं दस्सिया जस्ट याद रखण वास्ते कि ये असी कर की रहे आ, क्योंकि असी फस्ट डेरीवेटिव असी उत्ते लिख लिया, ग्रीन लाइन वाली चीज़ जिहड़ी आ वो शो नहीं, जस्ट तुसी अपने फायदे वास्ते इस्तेमाल करदे ताकि तुसी जो मर्जी देखो तुहानूं पता होवे तुसी ये चीज़ इस्तेमाल करदे। इसी तरीके ना अगर विद रिस्पेक्ट टू एक्स करना होवे तो इत्थे एक्स लिखता, अगर विद रिस्पेक्ट टू वाई करना होवे इस तरीके नाल इहनूं वाई लिख दित्ता। असी नैक्सट एग्जाम्पल देखते हैं, फिर असी इहदा प्रैक्टिकली कोशिश करांगे करन दी। ए देखो जी ए साढ़े को आ गया उन्हें कि एफ ऑफ एक्स टी, ये दो वेरीएबल इनवॉल्व है एक्स टी, इसका डेरीवेटिव लेना वा जी, पार्शियल डेरीवेटिव लेना विद रिस्पेक्ट टू एक्स तो विद रिस्पेक्ट टू टी डेरीवेटिव लेना। दोनों ही तरीके दे नाल मैं कीता। ए देखो जी ए क्योंकि ये दो वेरीएबल एक्स टी टी इनवॉल्व है वही किया एस वाई एम एस एक्स टी फंक्शन लिख दिता है वाला, डिफरेंशिएट करना विद रिस्पेक्ट टू एक्स करना तो डी आई डबल एफ एफ कोमा एक्स लिख दिता, सारे को आंसर आ गया। इस ए आ गया विद रिस्पेक्ट टू एक्स। अगर विद रिस्पेक्ट टू टी करना हो कोमा पा के असी टी लिख दीदा तो यह सारे को उसका फंक्शन का डेरीवेटिव आ जाना। इसी तरीके ना अगर देखो इनू उसी तरीके इन लाइन वाला भी इस्तेमाल किया जा सकता, थोड़ी मर्जी है। मैं दोनों तरीके ना एक ही फंक्शन ये मैं इन लाइन यूज़ नहीं किया, तुसी इस तरीके ना भी कर सकते हो। इन लाइन यूज़ करना तो वो इस तरीका वा, यह तरीके दे नाल तुसी कर सकते हो। एस वाई में एक्स टी इन लाइन वाला मैं यूज़ किया इस्तेमाल किया है वाला, तो एफ एक्स टी विद रिस्पेक्ट टू एक्स डेरीवेटिव लेना आ विद रिस्पेक्ट टू एक्स डेरीवेटिव ले लिया, विद रिस्पेक्ट टू टी डेरीवेटिव लेना आ विद रिस्पेक्ट टू टी डेरीवेटिव ले लिया। इसी तरीके दे नाल असी किसी भी फंक्शन का हुण असी प्रैक्टिकली इनू मैटलैब दे विच करके किसी कोई भी फंक्शन लिखते हैं उन्होंने प्रैक्टिकली सॉल्व करके देखते हैं। है देखो जी जड़ा वा पार्शियल असी कोई फंक्शन लिखते हैं, देखो जी है लिखिया जी है साडे को एफ एक्स वाई जी ये हुण असी इहदा डेरीवेटिव लेना चाहते विद रिस्पेक्ट टू एक्स लेना चाहते या विद रिस्पेक्ट टू जी लेना चाहते, की लिखांगे डी आई डबल एफ आ गया। एक कीता जी किहदा जी ऑफ एक्स कोमा जी असी ए वाला क्योंकि जो नाम दिता होया यही इत्थे लिखना हुंदा, यही चीज़ अगर नहीं लिखूंगे सारे को एरर आ जाएगा। कोमा विद रिस्पेक्ट टू जी डेरीवेटिव लेना चाहते हो सारे को विद रिस्पेक्ट टू जी डेरीवेटिव, लेकिन अगर मैं देखो मैं इत्थे थोड़ी जी चेंजिंग करन लगा फॉरन एरर इत्थे मैं एफ जी ऑफ एक्स नहीं एफ ऑफ एक्स वाई जी लिख दिंदा, लेकिन असी नाम तो फॉरन ही एरर दे देगा इत्थे। इस करके इस चीज़ का थोड़ा जिहा ख्याल रखना वा। कंट्रोल असी करते सी कंट्रोल वी ठीक हो गया। असी इत्थे क्योंकि मैं इत्थे लिख दिंदा जी एफ लिख दिंदा जी, की हो जाएगा फॉरन एरर आ गया क्योंकि असी फंक्शन नू नाम ही जी ऑफ एक्स वाई का दिता सी, अगर इत्थे एफ ऑफ एक्स वाई लिखते फॉरन ही इत्थे एरर आ गया। इस करके इस चीज़ का खास ख्याल रखना वा कि जिहड़ी चीज़ का तुसी नाम दिता जिहदा तुसी डेरीवेटिव लेना चाहते हो असी जिहड़ा चीज़ का भी नाम दिता उन्होंने उसी तरीके नाल उन्होंने इस्तेमाल करना। नैक्सट साडी जी जिहड़े एक्सरसाइज प्रॉब्लम मैं चाहते लिखी वा यानी कि फंक्शन है वा इहदा एफ एक्स टी एक्स की पावर 5 प्लस टी का रिस्पेक्ट टू एक्स यानी पार्शियल डेरीवेटिव लेना इहदा भी पार्शियल डेरीवेटिव इहदा भी पार्शियल डेरीवेटिव इनू डिफरेंशिएट करना वा इनू भी डिफरेंशिएट करना वा इहदा थर्ड फोर्थ नाइन्थ 100th डेरीवेटिव लेना इन्हां दा, इसी तरीके नाल इन्हां भी लेना। इसी तरीके नाल बाकी भी तुसी किताबां दे विच जिहड़े डेरीवेटिव्स दे ते पार्शियल डेरीवेटिव दे बहुत सारे प्रॉब्लम्स हुंदे ने, उन्हां नूं लो किताबां खोलो अपनियां किताबां खोल के उन्होंने सॉल्व करो ताकि जिहड़ा वा तुहाडे वास्ते ज़्यादा तो ज़्यादा जिन्नी तुसी प्रैक्टिस करोगे उन्ना ही तुसी मैटलैब दे विच एक्सपर्ट होवोगे। तो नैक्सट लैक्चर दे विच असी इंशाअल्लाह जिहड़ी डिफरेंशियल इक्वेशनस नूं सॉल्व करना सीखना ते जिहड़ियां डिफरेंशियल इक्वेशन दे नाल कंडीशनां दित्तियां हुंदियां उन्हां नूं असी सीखना। तो यह दोनों ही बड़े ही इंपोर्टेंट सवाल ने क्योंकि डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्व करना खुद एक बहुत बड़ा जिहड़ा वा वो मसला वा। इस करके
डिफरेंस इस प्रॉब्लम ਨੂੰ हल करने वास्ते सानू डेरीवेटिव आने चाहिए। अगर डेरीवेटिव आते हैं तो थोड़े वास्ते ये आसानी हो जाएगी। इस करके लाजमी तौर पर लिमिट वाला डेरीवेटिव वाला ते नैक्सट जो लैक्चर आ उन्होंने अच्छे तरीके नाल लाजमी देखो, उन्होंने बार बार देखो, पूरा वीडियोज़ देखो ताकि थानू चीज़ां नू क्लीयर होवे। मैं थानू दस्सिया सी कि तुहाडे को अगर लैपटॉप नहीं है तो तुसी मोबाइल के जरिए भी ये तुसी सॉल्व कर सकते हैं। मोबाइल के जरिए दी ऐप हो जाती है, वो जरिए नू सॉल्व करो, इसकी प्रैक्टिस करो ज़्यादा से ज़्यादा। जिन्नी ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उन्नी ही तुहाडे वास्ते आसानी होएगी। फिर अपने दोस्तों नू भी कहो, इस अपने दोस्तों नू भी ये वीडियो शेयर करो, सबसक्राइब लाजमी करो, कमेंट दो। सारे नू इंपोर्टेंट चीज़ थोड़े कमेंट्स ने कि तुसी बारे च दसो कि लैक्चर किस तरीके नाल कि इहदे विच तुसी चाहते कि इहदे विच मजीद यह चीज़ां ऐड कीतियां जावे तो उन्होंने मैं ऐड करने की कोशिश करांगा। अपने दोस्तों नाल लाजमी शेयर करो, सबसक्राइब भी करो इस चैनल नू, बाकी अपने दोस्तों नाल भी शेयर करो। ओके जी, अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।